उसने कहा था। पीछे देख रहे होंगे आप लोग, हट जाते हैं, देखिए फोटो आप लोग। और नजर और नसीब में, सुनिए ध्यान से, नजर और नसीब में भी क्या फर्क है यारो। नजर और नसीब में क्या फर्क है यारो। नजर उसे ही पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता। और ये जो कुछ पंक्तियां हैं पीछे आप देख रहे होंगे मेरे, उसने कहा था के लिए सही होता है। और ये जो कहानी है, ये वास्तव में कहानी, ये वास्तव में जो कहानी है, गौर करेंगे, ये वास्तव में जो कहानी है, यह एक, पहले इस पर फिल्म बन चुकी है। और फिल्म क्या देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर, ये फिल्म संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और उनकी माँ नरगिस के बारे में फिल्म है। और दोनों बाद में पहले एक अच्छे कलाकार थे, हीरो हीरोइन थे, हर फिल्म इनको लिया जाता था। और बाद में ये दोनों प्रेमी प्रेमिका बने और उसके बाद शादी हुआ। शादी का भी कहानी है, क्योंकि जब एक बार शूटिंग हो रही थी और लोकेशन पर पंडाल में आग लग गया था, तो बचाने के लिए सुनील दत्त दौड़ पड़े थे और उसको अपना चादर उड़ाकर बाहर निकाले थे। और उस दिन से प्यार हो गया था। तो प्यार एक अलावा नहीं, थोड़ा सा मैसेज कम करे प्लीज, पढ़ाने दीजिए हमको प्लीज, अभी पढ़ाने दीजिए, मस्ती से पढ़ाने दीजिए। और आप जानते होंगे प्यार क्या होता है। चाहे उम्र भर सताना मुझे, चाहे उम्र भर सताना मुझे, लेकिन कभी छोड़कर जाना नहीं। और शायद आप समझ सकते हैं आज का जो कहानी है इसी पर है। ने कहा था, ने कहा था। चलिए, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि, और करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है, उसने कहा था। और इसको लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। गुलेरी उनका टाइटिल है। और गुलेरी उनका टाइटिल है, हम सब बताते हैं, एकदम आराम सुनिएगा, मस्ती से सुनिएगा, क्योंकि हम बहुत उधेड़ बुढ़े में थे। 5 बजे सुबह में करे कि दिन में करे कि शाम को करे, 5 बजे भोरवा में कभी कभी, हम रियल बता रहे हैं, हमको भी नींद आई थी। और उस समय बच्चे भी नहीं जोड़ रहे थे। दिन में क्या होता है, हमारा भी बैच रहता है, 9-10 बैच है, थोड़ा सा टेंशन में रहता है आदमी, तो इसमें थोड़ा रिलैक्स में पढ़ाना है। तो हमने फैसला किया है 7 बजे, 7:10, 7:15 में बैच शुरू कर देंगे इसको, हिंदी का क्लास। और 2 बजे जो ऐप वाला चलेगा वो चलेगा कल से। ऐप वाले भी सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे तो हम वीडियो डालेंगे तो सुन लेंगे वो। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको लिखा है। और वो कौन थे, यहां ध्यान दीजिएगा, यही गुलेरी जी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये गुलेरी क्यों इनका नाम रखा गया, ऐसा नहीं गुलेर कोई गुलेर मारते मारने वाला है, देखिएगा ध्यान से। जन्म इनका हुआ था 7 जुलाई 1883 में। 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था। जयपुर राजस्थान में हुआ था। और एक जगह है गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है गुलेर। और जितने भी लोग उस गांव से बाहर निकले हैं, अपने नाम के अंत में गुलेरी नाम रख दिया। एक, आप लोग चंद्रकांता देखे होंगे, चंद्रकांता में एक था, डायरेक्टर थे नीरजा गुलेरी, वो भी वहीं से थे गुलेरी। इनकी रचनाएं हैं सुखमय जीवन, दूध का कांटा, उसने कहा था। सुखमय जीवन, दूध का कांटा, उसने कहा था। एक एक हर दिन पढ़ाएंगे, टैबलेट की तरह आप लोग पढ़ते रहिएगा, आराम से दिसंबर तक निकल जाएगा। प्लीज पढ़िएगा, कभी कभी 2 भी पढ़ा देंगे, याद रखिएगा। कहानी जो है, दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी है। दिव्य प्रेम और युद्ध की कहानी है। दिव्य प्रेम और युद्ध की कहानी है। गौर करेंगे आप लोग, थोड़ा सा देखते रहिएगा आप लोग। हम यही चाहते हैं कि बढ़िया से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े आप लोग, क्योंकि पढ़ना जरूरी नहीं, मजबूरी भी है। और बस इतना ही कहना चाहते हैं, बढ़िया से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। और कभी किसी से प्यार मत करना, कभी किसी से प्यार मत करना। अगर हो जाए, इनकार मत करना। अगर हो जाए तो इनकार मत करना।
चल सको तो चलना उसकी राहों में, चल सको तो चलना उसकी राहों में, वरना यूं ही किसी की जिंदगी खराब मत कर, वरना यूं ही किसी की जिंदगी खराब मत करना। मेरी बात को आत्मसात कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग को पढ़ाना ही एक उद्देश्य नहीं है, सही रास्ते पे चलने की बातें बताना भी। कुछ लोग प्यार को टाइम पास समझ लेते हैं और कुछ लोग इसको गिफ्ट ऑफ गॉड समझते हैं। तो प्यार हर दिल में है, कोई इसको यूज करता है और कोई इसको मिसयूज करता है। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ, हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय यह कहानी शुरू होती है और वह कोई और जगह नहीं था। ये ध्यान से आप लोग, एक टावर चौक है, देख रहे होंगे आप लोग, देख रहे हैं ना आप लोग। उस समय का देखिए कैसा माहौल था, सुनसान रास्ता, बीच में ट्रेन चलने वाली है और लोग देखिए कितने कम थे। लेखक ने इस कहानी में दिव्य प्रेम को उजागर किया है। अमृतसर की भीड़ भारी भरी सड़क पर, कचौड़ी गली नाम समझिए, अमृतसर की भीड़ भरी सड़क पर एक लड़का 12 साल का है और एक लड़की 8 साल की है। गौर करेंगे आप लोग, एक लड़का 12 साल का है और एक लड़की 8 साल की है, जो चौक पर की दुकान पर अचानक मिलते, एक हलवाई की दुकान पर मिलते हैं, एक हलवाई की दुकान पर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसका भी मकसद था। क्यों मिलते हैं, इसका भी मकसद था। 12 साल का लड़का है, उसका नाम लहना था, और 8 साल की लड़की है। गौर करेंगे, दोनों सिख थे, पंजाबी थे, और लड़के का नाम लहना सिंह था, लहना सिंह था, जो माझे गांव का रहने वाला। गौर करेंगे, हम सब बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में सब बता देंगे, समझ लीजिएगा। लहना जो है 12 साल का है और वो लड़की 8 साल की है। गौर कीजिएगा, लड़की कितनी साल की है, 8 साल की है। देखिए, मस्ती कीजिए, और बस इतना ही कहेंगे आप लोग को, बढ़िया से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े और मस्ती कीजिए। पढ़ाई जो है हिंदी मजेदार चीज होता है। चले, तो लहना 12 साल का है और लड़की 8 साल की है। दोनों एक दूसरे से मिलते कहाँ, एक हलवाई की दुकान। अब क्या है, क्यों मिले, इसका भी कारण समझ लीजिएगा आप लोग। लहना अपने मामा के केस धोने के लिए दही, और लड़की रसोई के लिए बरिया लाने गई। दही बरी, बरी समझते हैं ना आप लोग, दही बरी होता है। तो लड़की अपने रसोई के लिए बरिया, बरी बिकता है ना हलवाई की दुकान पर, अब तो बन जाता है घर पर भी, बरी लाने गई थी। और लड़का अपने मामा के लिए केस धोने के लिए, वो लोग का लंबा लंबा, पंजाबी लोग का लंबा बाल होता है ना, केस धोने के लिए दही लाने गया था। और दोनों वहीं मिलते हैं और नजर चार होता है। और बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तो जरूरी है, मेरे लिए तो कितनी जरूरी है। चलिए, सौदा लेने के बाद दोनों साथ साथ घर की तरफ लौटते हैं। सौदा में पढ़ाया जा रहा है। सौदा लेने के बाद दोनों साथ साथ घर की ओर लौटते हैं। रास्ते में लहना सिंह लड़की से पूछता है, क्या पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई क्या होता है, सगाई बोलते, हमारे हिंदी में उसको सगाई बोलते। तेरी कुरमाई हो गई। लड़की शर्मा जाती है, लजा जाती है। लड़की शर्मा जाती है, लजा जाती है। गौर करिएगा, आप मस्त से पढ़िए, हम आप लोग का मैसेज नहीं देख रहे हैं। शर्मा कर क्या होती है, भाग जाती है। ये पर डे का क्रम था, कोई ना कोई बहाना से दोनों वहां दुकान पे आते थे और मिलते थे। दोनों दुकान पे आके मिलते थे और यही सवाल हर दिन पूछता था। लड़का थोड़ा बदमाश था। तेरी कुरमाई हो गई, तेरी सगाई हो गई, शर्मा के चली जाती थी। एक दिन क्या होता है, लड़का खुद, देखिए ध्यान सुनिएगा, एक दिन क्या होता है, वह लड़का आता तो है लेकिन लड़की नहीं आती है। और ध्यान सुनिएगा आप लोग, लड़का अ, नहीं आता है, लड़की आती है और उसका इंतजार करने के बाद चली जाती है। और
एक दिन उसको बचाने के लिए, जान बचाने के लिए अपनी जान को खेल गया। टांगा पे जा रही थी लड़की, उसका नट खुल गया और उस लड़के ने क्या किया, खुद टांगे के पहिए के नीचे होकर भी लड़की की जान बचाई थी। अ, नसीब और संजोग दोनों अंतर पड़ता है। दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन प्यार कुछ ही लोग से होता है। और हम दिल फेंक प्यार नहीं बोल रहे हैं, रियल प्यार बता रहे हैं। और शायद प्यार के बाद अगर वह प्यार टिकाऊ है तो शादी होता है, और शादी भी टिकाऊ है, समझिए एक प्रकार का वो घर स्वर्ग से सुंदर हो जाता है। मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील देखा है कि अगर बीवी आपकी अच्छी है, एक्सपीरियंस 10 साल के बाद 5 साल के बाद मिले, बीवी आपकी अच्छी है, तो समझिए आपको तेजी स्वर्ग की अनुभूति। और पत्नी अगर अच्छी नहीं है, मतलब चेहरा में नहीं बता रहे हैं, व्यवहार में बता रहे हैं, तो घर स्वर्ग सा सुंदर नहीं होगा, पर ध्वंस का रूप ले ले। तो वो जान बचाता है कौन? लहना। अब दोनों का प्यार पड़घार हो जाता है। बच्चे थे, लड़का लड़की से रोज पूछता था तेरी कुरमाई हो गई। लड़की रोज शर्माती थी, पर एक दिन उसने कह दिया था कि मेरी सगाई हो गई है। ध्यान से, एक दिन बोल देती है हम मेरी सगाई। ये सुनकर लहना सिंह को जोरदार झटका लगता है। उसको झटका लगता है, जोर का झटका धीरे से लगता है। और तुझे पाकर खो नहीं सकते, तुझे पाकर खो नहीं सकते, दूर होकर आपसे रो नहीं सकते, तू हमेशा रहना मेरी मोहब्बत बनकर। और क्या यह लहना बोलता है, और वहां से अलविदा हो जाता है, और बोलता है अब हम कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे। और कीजिएगा, छोटा बच्चा, नादान बच्चा है। मुझेगा उस जमाने में भी 16 17 18 साल में शादी हो जाता था। याद होगा, पापा से पूछिएगा, उस समय में 12 18 19 20 में शादी लोग कर लेते थे। आज तक 30 से पहले कहीं बात ही नहीं हो। चलिए, लहना सिंह जो एक, गौर करें आप, लहना सिंह क्या है, जो एक अबोध बच्चा है, उसने एक लड़के को, अब देखिए गुस्सा आ गया था, मोरी में धकेल दिया। मोरी मतलब नाली होता है, वर्ड है। मोरी में धकेल देता है, एक कुत्ते को पत्थर मारता है, गुस्सा में था वो, कुत्ते को पत्थर मारता है, और फिर कभी ना मिलने का वादा करता है और विदा हो जाता है। ये में ऐसे लोग भी होते हैं, पा नहीं सकते, केवल चाह सकते। हम पा नहीं सकते, केवल चाह सकते में आते हैं। और जिसको हम पाना चाहते हैं, पा नहीं सकते, लेकिन इन्हीं वर्ष, आप अटल बिहारी का नाम सुने भी होंगे। विद्यार्थी जब उन्हें किसी लड़की से प्यार करते थे, दुर्भाग्य से शादी नहीं हुआ, तुम्हारे रह गए। आज ये बिरला मिलता है। आजकल जो आशिक है, दिल फेंक आशिक लोग, तो का एक इंग्लिश में डायलॉग है, आई शैल ब्रेक द सन, आई शैल ब्रेक द मून, इफ यू विल से टू मी देन आई विल चेंज द फर्स्ट। मैं चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को फोड़ दूंगा, अगर आप कहिएगा तो मैं पहली को छोड़ दूंगा। आज का डायलॉग यही है। चलिए, ये कहानी, अब देखिए कहानी अब कितने साल के बाद होता है। कहानी अमृतसर की गलियों से निकलकर सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पहुंचती है। प्रथम विश्व युद्ध था। 12 साल के बच्चे की मन स्थिति के बाद कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए 25 साल आगे आती है। अब ये कहानी 25वां साल में पहुंच जाता है। कहा 12 साल का बच्चा, 25 साल, गौर कीजिएगा ध्यान से। अब लहना छोटा बच्चा नहीं था, अब लहना ऐसा था, देखिए आप लोग, ये लहना है, एक मजबूत कद काठी का व्यक्ति है, मजबूत है, तगड़ा है, स्मार्ट है, और एक सेना में भर्ती है वो लहना। लहना सिंह अब एक अंग्रेजों की सेना का एक बहादुर और मजबूत सैनिक है। कौन? लहना। लहना सिंह का एक छोटा सा सपना है, माझे गांव का था रहने वाला वो, छोटा सपना है, नदी किनारे अपने गांव, आम के पेड़ के तले, भाई की गोद में मरने का। पर वह मरता है एक अनजान से देश। शादी उसने, उस लड़की के लिए उसने शादी नहीं किया। उसकी इच्छा है, अपने भतीजे को गोद ले लिया है, और उसकी इच्छा है कि मरे तो अपने गांव में मरे, और अपने एक पेड़ के जो पेड़ लगाया था, उस पेड़ के नीचे अपने भाई की गोद में सर रख के, वो इच्छा थी। लेकिन शायद यह ऊपर वाले की नियति नहीं है।
गौर करेंगे, सैनिक क्या होते हैं हम समझते हैं, चाहता बहुत कुछ है, वही ऊपर वाली खुदा। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, उसी न जाने कहाँ दफन हो गई। लिखी खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में, लाना के लिए है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, उसी न जाने कहाँ दफन हो गई। लिखी खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में, हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। स्याही ही खत्म हो गई। अब ये लहना का जीवन था। लहना अपने को मान चुका था, अब मेरे दिल में कोई आ नहीं सकता। अब मेरे दिल में उस लड़की के अलावा कोई नहीं आएगा, और वह शादी नहीं करता। लेकिन ऊपर वाले की विडंबना देखिए, और लहना फिर कैसे मिलता है सुनिएगा उस लड़की से। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन आना चाहते हैं। अब आँख ठीक हो गया है मेरा, देख भी रहे होंगे। और लाइट बैच तो पढ़ा ही रहे हैं 3 4 5 दिन से। आँख के चलते लाइट का प्रॉब्लम था। है? चलिए, तो समय करवट लेता है। अब वो एक सैनिक है, और उसके एक सूबेदार है। गौर कीजिएगा, सूबेदार है, का नाम हजार सिंह है, हजारा सिंह है। और सूबेदार का एक फौजी बेटा है, बोधा सिंह है। सूबेदार, उसका सूबेदार मतलब अफसर होता है। सूबेदार हजारा सिंह है, और उसके बेटे का नाम बोधा सिंह है। तो मालूम नहीं है हजारा सिंह कौन है और बोधा सिंह कौन। उसके गांव से कुछ दूर पर हजारा सिंह का घर था। छुट्टी में सब आए थे, या अपनी जमीन के कागज बनवाने आया था। कचहरी में जाके जमीन कागज बनवाने आया था। अचानक फोन आता है कि लड़ाई शुरू हो गई है, अब लौट आओ। और रास्ते में जितने भी सैनिक मिले सबको लेते आओ। वह यह खबर कौन देता है? हजारा सिंह देता है। हजारा सिंह के घर जब पहुंचता है, और कीजिएगा, वो दूर से एक औरत उसको देख रही थी, एकटक देख रही थी, तो उसको पहचान नहीं सका। तो हजारा सिंह बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, और मेरी बहुत ही मैं खुशनसीब हूँ, मेरी ऐसी पत्नी मिली है, हमको बहुत प्यार करती। वह एकटक उसको देखती है। गौर करेंगे आप लोग, वह औरत एकटक लहाना सिंह को, लहाना सिंह की बहादुरी की चर्चा वो पति अपनी पत्नी से हमेशा करता था कि एक बहादुर योद्धा है लहाना। तो मालूम चल गया था, लहाना मेरा और लहाना, क्या ही लहाना, केवल और केवल मेरा लहाना। और लहाना नहीं जानता था कि वो कौन है। और बोधा का जूनियर था। लहाना का जूनियर कौन था? बोधा था। और जाने के समय जब सब कोई सामान बांध लेते हैं और जाने के लिए जा रहे हैं, अचानक वह तारा से बुलाती है, वो औरत अपने पास बुलाती है। हजारा को लगता है कि हम इसके अफसर है, बॉस है, मालकिन है, काम से बुलाया गया होगा। गौर कीजिएगा आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। हजारा बुधा, हजारा बुधा। और यह हजारा जो है उसकी प्रेमिका की पति है, और यह उसका बेटा है। वो औरत बुलाती है, और की आंखों में आंसू की धारा है, आंसू निकल, और वह आंचल फैला देती है। बोलती है, तुम हमको पहचानते नहीं हो, मैं तुमको पहचानती। औरत, लड़की जो भी अपन नजर तेज होता है लड़की का, किसी औरत का। और शायद मैं इस बात को इसलिए ओपन पर हिंदी पढ़ा रहा है, इसलिए हिंदी की तरफ बढ़ना पड़ता है। अ, मर्द लोग जो होते हैं ना, एक्सप्रेस कर देते हैं फीलिंग को, भावना को जल्दी प्रकट कर देते हैं। लेडीज, औरत कोई प्रकट नहीं, लेकिन उसके दिल में भी अरमान होता है। और वैसा ही वह आंचल फैला देती है और बोलती है, लहना, मेरे लहना। मेरा लहना क्यों बोल रही है? बोलती है, याद करो उस लड़की को जो तुमसे मिलने के लिए वहां चौक पे आती थी, मैं वही हूँ। ऊपर वाले की विडंबना है कि जब तुम लौट गए, मैंने तुमको बहुत जगह तलाश किया, बहुत जगह तलाशा, तब तक मेरे घर आना पड़ा। और मैं बड़ी हो गई थी, माँ बाप ने शादी कर दिया, मैं तुमको तलाशती रही, मिले नहीं। मिले तो तुम ऐसे रूप में मिले। और वो आंचल फैला लेती है, तुम मेरे पति तो बन नहीं सकते, लेकिन मैं ये भी बात जानती हूँ कि तुम मेरे चलते शादी तुम नहीं कर सके, मेरे कारण तुमने शादी नहीं की।
मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, अपने पति की उम्र की भीख। हमको मालूम है कि मेरे पति तुम्हारे इतना बहादुर नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारे इतना बहादुर नहीं है, बेटा तुम्हारे छत्र छाया में है। बस उस प्रेम की खातिर, उस प्यार की खातिर मेरे बेटे को बचा लेना, मेरे पति की, मेरे सुहाग की रक्षा कर। गौर कीजिएगा, जिस लड़की खातिर लहना सिंह ताउम्र कुंवारा रहा, वो उसके जीवन में फिर लौट आती है, उसकी सुविदारनी बनकर, उसके सुविदारनी बनकर फिर गौर कीजिएगा ध्यान से, वापस लौट आया है, वापस लौट आया है, हवाओं का रुख मोड़ने वाला, वापस लौट आया है, हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल में फिर उतर रहा है, दिल तोड़ने वाला, दिल में फिर उतर रहा है, दिल तोड़ने वाला। गौर कीजिएगा आप लोग। और चला दीजिएगा, गौर कीजिएगा आप लोग। अचानक सेना की पार्टी में, हम मैंने बताया भी है, सुबेदार उसको दूर से ही पहचान लेती है, लेकिन वो बचपन की बातों को भूलने लगा था। सुबेदार उसके पास आकर पुराने परिचय को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती, बताया भी है, और उससे वादा लेती है कि युद्ध के मैदान में मेरे पति और बेटे की जान बचाना, मेरे सुहाग की रक्षा, मैं अपने सुहाग की भी, जिस तरह कभी मेरी जान बचाई थी, उसी तरह मेरे पति और मेरे बच्चों का जान बचाना। वो आंचल फैलाकर भीख मांग रही है। आजकल के लड़का लोगों को देखिएगा हो, शादी नहीं होता है तो मड़वा में जाके कट्टा दिखा के गोली मार देता है। बहुत सारा गाना भी अभी आया है, तो जानते होंगे, एक गधा। शादी होना बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन शादी हो के भी किसी के दिल में, भले तुम उससे शादी नहीं हो, लेकिन उसके दिल में तुम हो, ये बहुत बड़ा। प्यार जो होता है छलिया नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। प्यार को कोई ब्लैकमेलिंग और भीख बाजार में बिकने वाला चीज नहीं होता। प्यार का मतलब शादी नहीं होना होता है। प्यार का मतलब होता है आप जहां भी रहें, आप ये वह शुभ चिन्ह आपके लिए वह ध्यान देता हो या देती हो, शादी के पहले भी और शादी के, और भीख मांग रही है। कुछ देर के बाद तीनों युद्ध के लिए चले जाते, युद्ध के लिए चले जाते हैं। लहाना कुछ बोलता नहीं है, अवाक रह जाता है, ये क्या हो गया। मैं जिसके लिए कुंवारा रहा, आज ऐसे मोड़ पर ऐसे मिली। एक वो है जिसे अब कुछ भी याद नहीं पुरानी बातें, एक वो है जिसे कुछ याद नहीं अब पुरानी बातें, और एक हम हैं कि आज तक पहली मुलाकात नहीं, पहली मुलाकात नहीं बोली। तो बड़ा कहानी है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा लगता होगा आप लोगों को, थोड़ा टॉनिक की तरह मिलता होगा, और हम यही चाहते हैं कि हिंदी टॉनिक ही होता है। तो हम हैं, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन इतना प्रयास करूंगा कि आपको हिंदी को फिल्म की तरह हर चीज को, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, हिंदी का देख लीजिएगा। बहुत लोग पढ़ाए यूट्यूब पर, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बिना टीचर दावा नहीं करते, इतना जरूर कहेंगे बिना टेंशन के अच्छा नंबर। लहना सिंह जिसको अपने भाई और बेटे से बहुत लगाव है, देश को अगाध प्रेम करता है, गांव जिसकी रगों में दौड़ता है, उसने अपने बचपन के प्रेम की खातिर अपनी जान से खेल जाता है, और 37 साल की उम्र में अपने परिवार और सपनों परवाह न करते हुए तो दिए वचन की रक्षा के लिए उसके घायल बेटे को उसके पति के साथ घर भेजकर, ठीक है ध्यान से, एक तरफ इंग्लैंड की सेना है और एक तरफ जर्मनी की सेना है, और की जगह ध्यान से, और अचानक ये लोग बंकर में हैं, बंकर में हैं। अचानक जर्मनी की सेना धावा बोल देती है, ये लोग 10 12 15 है, अभी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको, और वे लोग बहुत ज्यादा संख्या में आ जाते हैं, 75 की संख्या में, 60 75 की संख्या में आते हैं, और बेचारा अभी लोग अवाक है क्या होगा। उधर से इधर से कमजोर गन है, छोटा गन है, और उसके पास मजबूत गन है, उसके पास बड़ा बड़ा गन है, और लगता है कि अब सब कोई मर जाएंगे। अचानक इसको गोली लगा है, लहना को गोली लग चुका है, और यह हजारा को बोलते हैं कि आप अपने बेटे को लेकर निकल जाइए। बोधा बोलता है नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। लहना,
मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जूनियर हूँ और मेरा काम है कि आपको बचाना। और देखिए, का बेटा बोधा का सीनियर लाना लाना का फर्ज क्या था? वह हजारा को बोलता है कि मेरा कसम है, मैंने आपकी पत्नी से वादा लिया है, आप दोनों की रक्षा करो। अब जाइए, इस पोस्ट को कोई मेरे जीते जी कोई दाग नहीं लगा सकता है। मैं अकेले सबको मार दूंगा। उसको भी गोली लग गया है, बताता नहीं कि हमको गोली लग चुका है। और जाते हुए बोधा को एक खत देता है, छोटा चीज कुछ लिखता है, उसने कहा था जो मैंने कर। और वो जाते हुए सब दोनों को विदा कर देता है और डट जाता है चेक पोस्ट पर, और अकेले लड़ता है और सभी को मार देता है। मारने के बाद उसको भी पूरे गोली लग गई थी और मरने लगता है, लेकिन अपने देश की झंडा को, अंग्रेजों का झंडा था, झुकने नहीं देता है। अपने मरने के बाद भी उस पोस्ट को रक्षा करता है और सभी को मार देता है। और बोलता है कि जब तुम जाना बेटे, अपनी माँ को यह छोटा सा मैसेज पहुंचा देना। उसने कह देना, मृत्यु चुन लेता है, कहता है कि उनको कह देना उसने कहा था वह मैंने कर दिया। माँ को बोलना उसने कहा था वो मैंने कर दिया। और वह जर्मन सैनिक को अपनी बातों में लाकर और फंसाकर मार भी देता है। का मतलब वो केवल प्रेमी ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी है। केवल था, वो बुद्धिमान भी था, फंसाकर सबको मार देता है। चाहत की कोई हद नहीं होती, सारी उम्र भी बीत जाए कभी कोई मोहब्बत कम नहीं, कभी मोहब्बत कोई कम नहीं होती। और जब उसको चिट्ठी मिलता है, उस समय तक लहना इस धरती को, अगला दिन पेपर में आता है, लहना का फोटो आता है, एक अकेला सैनिक उतने सैनिकों को मार दिया अकेला। वन मैन आर्मी लिखा हुआ था पेपर में, अंग्रेजी पेपर आता था, वन मैन आर्मी। और उसका ऐसे चेहरा था, की आंख खुली थी और वो इशारा दे रहा था। तो कहा मैंने, जब यह फोटो देखती है वह, तब बोधा उसको एक कागज का टुकड़ा देता है। तो लिखा था, उसने जो कहा मैं, वो अकेली है, रोना चाह रही है कस के पर, पति था और बेटा। और कहावत सुने होंगे, तुम करोगे याद एक दिन इस प्यार के जमाने को, तुम करोगे याद एक दिन इस प्यार के जवानों को, चले जाएंगे हम जब कभी ना वापस आने को, चले जाएंगे हम कभी वापस आने को। करेगा महफिल में जब जिक्र हमारा कोई, करेगा महफिल में जिक्र हमारा कोई, तो तुम ही तन्हाई ढूंढोगे आंसू बहाने, तुम ही तन्हाई ढूंढोगे आंसू बहाने। याद रखिएगा, जीवन में आदमी, बहुत लोग आते हैं और धरती पे रहने कोई नहीं आया है, गौर कीजिएगा। और यह कहानी में वीरता, त्याग और प्रेम नजर आता है। ये कहानी हमको एक मैसेज देती है, प्यार का मतलब, प्यार तो ऊपर वाले का हर दिल में है। किसी के दिल में कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा एक बार सच्चा प्यार नहीं किया। और शायद प्यार आदमी को गिराती नहीं है, प्यार आदमी को उठाती। कुछ लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, अंधा नहीं होना है हम लोग को। प्यार के सहारे अगर प्यार आपका टूट भी गया हो, तो सुसाइड में आज बहुत बच्चे मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तो भाई, जीवन जीने का नाम है, जीवन खत्म करने का नाम नहीं। चलिए इसी के साथ चलिए, और इसको आप देखिएगा, इसको अब हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब भेज रहे हैं आपको। ने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण, तो आप बताए हैं अभी आपको, अमृतसर लहना सिंह के गांव का नाम की सब चीज देखने के लिए यहाँ तो गौर कीजिएगा, जितना भी देख रही है सब दे दिए हैं। आप इसको पढ़ लीजिए अभी प्लीज। हम सब देखिए यहाँ दिखा रहे हैं आपको, तो कोई आंसर है इसमें, हमको बहुत कुछ इस पे करना नहीं है। आपको इसका सब आंसर भी दिए हैं, देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए आप सब कोई। हम इसको ऐप में डाल देते हैं, अभी तो नहीं डलाएगा, अभी भी आज नहीं तो कल डाल देंगे सुबह में, ऐप में शुरू से डाल देंगे। और ये वाले बच्चों को बोल रहे हैं, कल हम 2 बजे आएंगे ग्रामर इंग्लिश के लिए, और आप लोग घबराइए नहीं।
जब हमने वादा किया है तो पूरा करेंगे। थोड़ा-सा आँख का प्रॉब्लम था। अब देखिए यहाँ गौर कीजिएगा ये सब। यहाँ सबका आप देखो दे दिए हैं। सबका आंसर दिए हैं, यहाँ गौर कीजिएगा। आप खाली पढ़िएगा यहाँ, खाली इसको पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। सब कुछ है, शॉर्ट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, हर चीज़ है। यहाँ देखिए सब शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए हैं। यहाँ सब कुछ है, बहुत बड़ा नहीं है, एक पन्ना में सब कुछ है। आप इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़ और प्लीज़। और हम भी तो यही, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब से मनोबल बढ़ेगा और हम रेगुलर आते हैं। और दूसरा बात है कि मैंने बोला है 25 दिसंबर, मैं फिर बोल रहा हूँ 25 दिसंबर को हिंदी अब ये आपका काम बनता है, मेरे साथ पढ़िए या बाद में पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, रेगुलर पढ़िए। दूसरा बात है, जो बच्चे सब कुछ का नोट्स भी आ रहा गया है, आप लोगों को मैं कल भी इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। और दूसरा बात है कि अगर किसी कारण से अगर अम, किसी कारण से बता रहे हैं आप लोग को, कि अगर 7 बजे नहीं आते हैं, तो बदले हम दिन में भी कभी पढ़ाएँगे ज़रूर। 7 बजे टाइम है मेरा, लेकिन 7 बजे 7:15 7:10 तक पढ़ाएँगे। अगर 7 बजे नहीं आते हैं तो दिन में कभी न कभी पढ़ाएँगे, पढ़ाएँगे ज़रूर। 25 दिसंबर मैं फिर बोल रहा हूँ, 25 याद कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार। इसको ज़रूर देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को। देख लीजिएगा इसको प्लीज़।